मेष राशि वालों, दोस्तों अब उल्टी गंगा बहने वाली है। कई वर्षों के बाद ग्रहों की चाल ऐसी संकेत दे रही है कि मानो आपके जीवन में अब उल्टी गंगा बहने वाली हो। जो अब तक आपको असंभव लगता था, वही अब संभव होने वाला है। जो रास्ते आपको पूरी तरह से बंद दिखाई दे रहे थे, वहीं से नए दरवाजे खुलने वाले हैं। जिन लोगों ने आपको कभी कमजोर समझा, वही लोग आपकी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अब रहना होगा इन 3 बातों का विशेष ध्यान। जी हाँ, तो नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री शनिदेव। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपकी एस्ट्रो संजना शर्मा। तो दोस्तों, ध्यान रखिए, यह परिवर्तन हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए यह जीवन का सबसे बड़ा वरदान साबित हो सकता है, तो वहीं कुछ लोगों के लिए यह कठिन परीक्षा का भी समय बन सकता है। इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत करिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको एक एक करके बताने वाली हूँ कि किन संकेतों पर आपको ध्यान देना है, कौन सी गलतियाँ करने से बचना है और किन अवसर को बिल्कुल हाथों से नहीं जाने देना है। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसे बिल्कुल सहयोग मत समझिएगा, क्योंकि दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वह सामान्य नहीं है। आने वाले दिनों में ऐसा समय आपके जीवन में आने वाला है जब कई लोगों की किस्मत का पूरा नक्शा बदल जाएगा। जो लोग कल तक दूसरों के सामने झुके हुए थे, वही लोग अचानक सम्मान और सफलता की ऊंचाइयों पर दिखाई देने वाले हैं। आप में से कुछ लोग बहुत ही भाग्यशाली साबित होने वाले हैं, और वहीं जो लोग अपने घमंड में डूबे हुए थे, उन्हें भी समय का सबसे बड़ा सबक मिलने वाला है। हो सकता है दोस्तों, पिछले कुछ महीने से आप या कुछ सालों से आप जीवन में लगातार परेशानियों को देख रहे हैं। लंबे समय की कोई परेशानियां हैं जो आपसे दूर नहीं हो रही। मेहनत बहुत की, लेकिन परिणाम नहीं मिल रहा। अपने लोगों से भी आपको बीते दिनों में धोखा मिला है। पैसों की तंगी ने आपको परेशान किया। मन में कई बार यह सवाल भी आया है कि आखिर आपकी मेहनत का फल कब मिलेगा। तो देखिए, अब आपकी मेहनत का भी फल मिलने वाला है। आपके जीवन में जो परेशानियां थी, उसका कारण भी पता चलने वाला है। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आए हैं कि भगवान आपकी सुन नहीं रहे, कितनी बड़ी बड़ी मन्नतें मांगी फिर भी अब तक कोई मन्नत पूरी नहीं हुई, परेशानियां लगातार आपको परेशान ही कर रही है, तो देखिए, अब धैर्य रखने का समय आ गया है, क्योंकि समय का पहिया धीरे धीरे घूम रहा है। अब जो ऊर्जा आपके लिए बन रही है, वे आपको वहां नहीं रहने देगी जहां आज आप खड़े हैं। आने वाले दिनों में परिस्थितियां तेजी से बदल सकती हैं, लेकिन याद रखिएगा, हर बदलाव अपने साथ जिम्मेदारी लेकर आता है। अगर आपने सही समय पर सही निर्णय लिया, तो यही समय आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। लेकिन अगर इन दिनों आपने लापरवाही की, अहंकार किया या गलत लोगों पर भरोसा कर लिया, तो अच्छा अवसर भी आपके हाथों से निकल सकता है। अगर इस घटनाएं के पीछे का होने का मुख्य कारण देखें, तो वह रहने वाला है ग्रहों का विशेष परिवर्तन। जी हाँ, जिसके बारे में आपको बताने वाले हैं, क्योंकि इन दिनों के शुरुआती दिनों में कई तरह के बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आपको बता दें, आज शुक्र कन्या राशि में गोचर करेंगे, यानी कि शुक्र का यह नीच राशि माना जाता है। वहीं 2 तारीख को मंगल वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में गोचर करेंगे, और मिथुन राशि के जो वो स्वामी होते हैं, वो मंगल के शत्रु माने जाते हैं। और वहीं 5 तारीख को बुध कर्क राशि में गोचर करेंगे, और यह गोचर भी देखा जाए शत्रु के घर में होने वाला है। बुध कर्क राशि के स्वामी यानी चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ नुकसान नहीं, बल्कि आपको बता दें, बुध का कर्क राशि में जाना, यहाँ पर पहले से सूर्य और गुरु
बैठे हुए हैं और इन दोनों के मिलने से, बुध का भी मिलने से त्रिग्रही राजयोग बनेगा। बुध आदित्य राजयोग बन रहा है, हंस महाराजयोग बनने वाला है। जी हाँ, अब इन ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आपके जीवन में उल्टी गंगा बहने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस दौरान आपको 3 विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, जिसके बारे में बिना देर किए हुए हम बात करने वाले हैं। तो पहली बात जिसका आपको ध्यान रखना है, तो इन दिनों अपने लक्ष्य से बिल्कुल भी नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि किस्मत तभी साथ देगी जब इंसान खुद भी ईमानदारी से मेहनत करे। यानी कि देखा जाए, अगर आप इन दिनों किसी काम में लगे हुए हैं, कोई टारगेट है आपका, कोई बड़ा सफलता मिलने वाला है, लेकिन अभी परिस्थितियां आपको ऐसा दिखा रही हैं कि उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगा, या आप बस मेहनत कर रहे हैं, फल नहीं मिल रहा, आपका मन उस काम को छोड़ने का बन रहा है अब, तो ऐसी गलती मत करिए। बस आज से आने वाले 20 दिनों तक उस काम में लगे रहिए। अगर सफलता मिलनी होगी तो इन्हीं दिनों में आपको मिल जाएगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो इन दिनों आपका जो कन्फ्यूज़न है वह दूर करने का समय है। जी हाँ, इन्हीं 20 दिनों के अंदर आपको अपने कन्फ्यूज़न को दूर करना है, तभी आगे का आप लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखा जाए, आप जिस भी काम में लगे हैं पूरी ईमानदारी से मेहनत करिए। आने वाले 20 दिनों तक इसमें आपको परिणाम मिलेगा कि आपको सफलता मिलेगा या आपका नुकसान होगा, इसमें आपको परिणाम नजर आएगा। अब दूसरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है, दूसरी बात यह है कि दोस्तों, गुस्से में कोई भी फैसला नहीं लेना है। गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला आपके लिए भारी हो सकता है, इसलिए हर निर्णय जरा सोच समझ कर लीजिएगा, क्योंकि मंगल का अपने शत्रु राशि में जाने से आपका देखा जाए क्रोध बढ़ सकता है, क्योंकि मंगल को क्रोध का भी कारक माना जाता है। तो ऐसे में मंगल की दृष्टि आपके ऊपर बढ़ेगी, तो यहाँ पर देखा जाए क्रोध की अधिकता के कारण आप कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अगर आप युवा हैं तो क्रोध में आकर आप घर परिवार वालों से झगड़ा कर सकते हैं, किसी रिश्तों में दूरियां आ सकती है। प्रेम जीवन में भी आपको यही सलाह दिया जाता है कि आपको अपने लव लाइफ में गुस्से में आकर ब्रेकअप जैसे बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इन दिनों कोई ना कोई ऐसी स्थिति बनेगी जहां आपके अंदर गुस्सा आएगा, लेकिन अगर आपने उस गुस्से पर काबू पा लिया तो आपके प्रेम संबंध में कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आप किसी से कोई बात करने जा रहे हैं तो बात में दम होना चाहिए, न कि गुस्सा। जी हाँ, और हो सकता है आप अगर शादीशुदा है तो आपका घर वालों से झगड़ा हो सकता है, और गुस्से में आकर अपने घर वालों को छोड़कर अपने जीवन साथी के साथ कहीं और जाने के बारे में सोच सकते हैं। तो ऐसा कोई भी फैसला मत लीजिएगा जहां आपको पछतावा हो और बाद में झुककर वहीं जाना पड़े जहां आज आप गुस्सा दिखाएं। तो इन बात का भी आपको ध्यान रखना है। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं तीसरी बात के बारे में। तो किसी भी व्यक्ति की मीठी बातों पर तुरंत भरोसा नहीं करना है। जी हाँ, इन दिनों आपके पास ऐसे लोग आने वाले हैं जो आपके वो सामने से तो लगेगा कि शुभचिंतक है, लेकिन वास्तव में वे आपको सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए आ सकते हैं, आपका कुछ नुकसान करवा सकते हैं, आपको बहला फुसला कर अपने आपके जीवन के किसी राज को खुलवा सकते हैं। इसलिए आपके लिए यही सलाह है कि आने वाले 20 दिनों के अंदर कोई भी व्यक्ति आपके निजी जीवन के बारे में बातें करता है, आपकी योजनाओं के बारे में बात करता है, आपकी समस्याओं के बारे में अगर जिक्र करता है, चाहे वे आपका कितना भी खास क्यों न हो, केवल माता पिता, भाई बहन को छोड़कर इनके अलावा अन्य किसी व्यक्ति को भी इसके बारे में कोई भी बातें नहीं बताना है।
नहीं तो इसमें आपका ही नुकसान होगा। तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है। इन 3 बातों का अगर आपने ध्यान रख लिया, तो आने वाले समय में जो परेशानियाँ आपके जीवन में आने वाली हैं, उनसे आप बच सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आने वाले कुछ दिनों में ऐसे संकेत भी मिलेंगे, जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि सब कुछ अचानक से बदल रहा है। लेकिन यह भगवान का संकेत होगा कि अब आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं। तो देखिए, अगर आपके कोई काम, रुके हुए काम अचानक से आगे बढ़ने लगे, उसमें बातचीत शुरू हो जाए, हलचल दिखाई देने लगे, तो यह आपके लिए बहुत सकारात्मक संकेत है। जिन लोगों ने आपका कभी साथ छोड़ दिया था, वे दोबारा संपर्क कर सकते हैं। कहीं से धन का नया रास्ता खुल सकता है। नौकरी, व्यापार, परिवार और रिश्तों में भी नई हलचल देखने को मिल सकती है। लेकिन एक बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है। इसलिए किसी भी लालच में आकर बड़ा फैसला मत लीजिएगा। समय आपको अवसर देगा, लेकिन बुद्धि का उपयोग आपको खुद ही करना पड़ेगा। अगर पिछले कुछ समय से आपके मन में कोई ऐसी इच्छा थी जिसे आप दबा कर रखे हुए थे, आप चाहते थे कि वह इच्छा पूरी हो लेकिन नहीं कर पा रहे थे, तो अब उस इच्छा के पूरा होने का समय धीरे धीरे आपके करीब बढ़ रहा है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ सकारात्मक सोच बनाए रखना बहुत ज़रूरी है और ईश्वर पर विश्वास भी नहीं छोड़ना है। कई लोगों के जीवन में इस समय अचानक से यात्रा के योग बने हुए हैं। कुछ लोगों को देखा जाए, आने वाले कुछ दिनों में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अब यह जिम्मेदारी दफ्तर का हो, आपके काम का हो या परिवार से जुड़ा हो। कुछ लोगों के घर पर शुभ समाचार आने की संभावना है। वहीं कुछ लोगों को अपने स्वास्थ्य और खान पान पर पहले से ज़्यादा ध्यान देना होगा। जी हाँ, अगर बात करें आपके धन के मामलों में, तो देखिए, धन के मामलों में यह समय आपका अच्छा है। अगर पिछले काफ़ी समय से पैसा तो आ रहा था लेकिन टिक नहीं रहा था, वहीं कुछ लोगों को हो सकता है मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं मिल रहा था या बार बार अचानक खर्च सामने आ जा रहे थे, तो अब धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगेंगी। रुका हुआ धन मिलने के संकेत है। कोई पुराना पैसों से जुड़ा हुआ काम दोबारा शुरू हो सकता है। जिस अवसर का इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे, वो अचानक आपके सामने आ सकता है। लेकिन याद रखिए, जितनी तेजी से अवसर आएंगे, उतनी ही तेजी से कुछ लोग आपको भ्रमित करने की कोशिश भी करेंगे। इसलिए किसी के कहने पर आकर बिना सोचे समझे निवेश करना, किसी को बड़ी रकम उधार देना या लालच में आकर फैसला लेना ठीक नहीं होगा। आने वाला समय बुद्धिमानी का है, न कि जल्दबाजी का। घर का वातावरण भी देखा जाए, पहले की तुलना में शांत होने वाला है। जो गलतफहमियां लंबे समय से चली आ रही थी, उन्हें दूर करने का अवसर मिलेगा। माता पिता का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ संबंध बेहतर होंगे। बच्चों की ओर से कोई खुशी भी मिल सकती है। परिवार का माहौल पहले के मुकाबले अब बदल जाएगा, लेकिन यहाँ भी एक सावधानी जरूरी है। घर के किसी छोटे विवाद को बड़ा बनने से रोकना चाहिए। कई बार एक कठोर शब्द वर्षों के रिश्तों में भी दूरियां ला देते हैं। इसलिए जहां जरूरत हो, वहां पर अहंकार को छोड़कर पहले बात करने में समझदारी है। अगर आपके करियर और व्यापार के लिहाज से देखें, तो जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। जिन लोगों का प्रमोशन लंबे समय से रुका हुआ था, उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापार करने वालों को नए ग्राहक, नई साझेदारी या काम को बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। लेकिन सफलता उन्हीं लोगों के पास जाएगी जो लगातार मेहनत करते रहेंगे। केवल भाग्य के भरोसे बैठने वालों के हाथ में निराशा ही आएगी। अगर बात करें आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो यह समय आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। अगर लंबे समय से आपको स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी समस्या परेशान कर रही है, तो अब ज़रूरत है डॉक्टर को दिखाने की। अगर लंबे समय से थकान, तनाव या नींद की समस्या बनी है,
तो आप इन पर काम करें। जी हाँ, समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और क्रोध से जितना दूर हो सके उतना दूर रहें, क्योंकि कई बार बीमारी शरीर से पहले हमारे मन में ही जन्म लेती है। देखिए, यह वह समय होगा जब आपको अपने और परायों में पहचान हो। कुछ लोग केवल स्वार्थ के लिए आपके करीब आएंगे, वहीं कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिना किसी अपेक्षा के आपके साथ देंगे। इसलिए हर व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय थोड़ा दिमाग से काम लें। देखिए, आने वाले दिनों में आपको 3 बड़ी खुशियाँ मिलने की आसार है। पहला, अचानक रुका हुआ कोई भी काम बनेगा, जैसे शादी-विवाह का कोई काम, नया बिज़नेस की शुरुआत का काम या कहीं जाने का कोई ख़ास प्रोग्राम है अगर, तो वह काम बनेगा। अगर कहीं डील फाइनल होते-होते रुक रही थी, तो वहाँ पर वह काम आगे बढ़ सकता है। मतलब अचानक कहीं न कहीं कोई न कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। दूसरा संकेत यह है कि पुराने लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं। कोई पुराना ऐसा व्यक्ति जो अब काफ़ी हद तक बदल गया है, उसके जीवन में ऐशो-आराम, सुख-सुविधाएँ, हर एक चीज़, हर खुशियाँ हैं, तो ऐसे लोग आपके जीवन में दोबारा अगर आते हैं, तो ये आपके लिए बहुत सकारात्मक परिणाम हो सकता है। कोई पुराना व्यक्ति है जो आपके जीवन में आ रहा है, कुछ लोगों के जीवन में इसकी शुरुआत भी हो गई होगी, कुछ लोगों के आने वाला है। अब तीसरा जो संकेत है, जो खुशी है जो मिलने वाली है, अगर मन के अंदर बिना कारण एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस हो, तो समझ जाइएगा कि अब आपके परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन याद रखिएगा, समय केवल अवसर देता है, उसे सफलता में बदलना हमें ही पड़ेगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति में मेहनत को कम मत होने दीजिएगा, क्योंकि जब भाग्य और कर्म एक साथ चलते हैं तब वही चमत्कार होता है जिसे लोग किस्मत का खेल कहते हैं। जी हाँ, तो यह रहा आज का वह कहानी या तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। तो धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान आपकी सभी इच्छाएं अवश्य पूरी करें।